हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनामिका जलंधरा, चीफ कंसल्टेंट रूट क्योर होम्योपैथी। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा वज़न बढ़ रहा है और थायराइड की बीमारी हो गई, या वज़न कम हो रहा है तो भी थायराइड की बीमारी हो गई। तो ये क्या कन्फ्यूजन है, किस वे में कब थायराइड डिस्टर्ब होता है और कौन सी बीमारी कब पैदा होती है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बताऊंगी और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है और काफ़ी अच्छी कारगर साबित हुई है। तो आज जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताती हूँ। अब ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है? ये एक हॉर्मोन्स का ग्लैंड है जो हमारे गले के नीचे के तरफ रहता है। ये एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इन हार्मोन का नाम है T3, T4 और TSH। इन हॉर्मोन्स का काम क्या है? तो सबसे पहला काम है ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। थायराइड ग्लैंड बॉडी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि पूरा हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है या बीमारी कहाँ पैदा होती है? तो सबसे पहले जब भी थायराइड ग्लैंड में हॉर्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो इसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपर एक्टिव थायराइड। अगर ये हॉर्मोन्स कम प्रोड्यूस करता है तो इसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड। ये डिफरेंस होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म का। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और डिटेल में एक ही वीडियो में डिस्कस करना काफ़ी पॉसिबल नहीं है, तो आज मैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म कम हॉर्मोन्स की वजह से होता है या कम हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए होता है। तो इसके कारण क्या है, क्यों होता है हाइपोथायरॉयडिज्म? सबसे पहला कारण होता है थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होना। जैसे कि थायराइड ग्लैंड खुद फंक्शन नहीं कर पाता और हॉर्मोन्स बना नहीं पाता। दूसरा कारण है एक जो ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड करके होता है हमारी बॉडी में, जो कि ब्रेन में होता है, और ये हॉर्मोन्स सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, सिग्नल दे नहीं पाता थायराइड ग्लैंड को ताकि वो हार्मोन प्रोड्यूस करे। तीसरा कारण होता है हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम। ये एक ब्रेन का भाग होता है जो पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये भी सिग्नल्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता, दे नहीं पाता है थायराइड को, तो वो फंक्शन नहीं कर पाता। अब सबसे पहला, इसके अलावा जैसे बॉडी में प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी एक अलग बॉडी में सिचुएशन पैदा होती है जब हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉडी में, तब भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा फैमिली में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है, आपके फैमिली में किसी को भी, आपके मदर को, फादर को, किसी को भी अगर है तो भी आपको होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि अगर आपका बैठने का काम है, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, ओबेसिटी है, वज़न बढ़ रहा है, तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब सिम्टम क्या क्या प्रोड्यूस होंगे? तो सिम्टम सबसे पहला, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा, वज़न बढ़ना। तो वज़न जब भी बढ़ता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे पहला सिग्नल होता है। इसके अलावा स्किन में ड्राइनेस होना, रूखापन रहना, ये भी एक सिम्टम है। आपको थकान महसूस हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, आप थका हुआ पूरे दिन महसूस कर रहे हैं, तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा मूड चेंजेस, डिप्रेशन फील होना या मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन रहना, ये भी एक सिम्टम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। कॉन्स्टिपेशन, बालों का पतला रहना या बाल झड़ना। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली थायराइड चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कारण है कि इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होता है। अब ये तो हमने जाना सिम्टम्स और कॉजेज़ के बारे में कि क्यों होता है। अब जानते हैं ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, डाइट में चेंजेस लाना। तो डाइट में जो रिस्ट्रिक्शन करने हैं आपको, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो सबसे पहला सोया प्रोडक्ट्स आपको बंद करने हैं, जैसे सोया प्रोटीन, सोया चंक या सोया बीन्स, ये आपको नहीं लेना है। इसके अलावा जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, ये आपको डाइट में नहीं लेना है। आपको
मैदा की चीज़ें, ब्रेड्स, पास्ताज, ज़्यादा चावल का सेवन करना, ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ताकि आप हाइपोथायरॉयडिज्म से बचे भी रहें और अगर आपको है तो आप ठीक भी हो सके, है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको एक्टिविटी करनी है बॉडी की, जो कि एक्सरसाइज, एरोबिक्स। आप 30 मिनट से 45 मिनट तक कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, भले योगा, एरोबिक्स, कुछ भी कीजिए, पर आपकी बॉडी की एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो टॉप मोस्ट मेडिकेशंस जो है, आपको दवाइयाँ ज़रूर लेनी है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। होम्योपैथी इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। होम्योपैथी जो आपका कारण है जिसके वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, इसे कम्प्लीटली ठीक करती है। जो जड़ है बीमारी की उसे ठीक करती है, ताकि आप लंबे टाइम तक डिजीज़ फ्री रहें और मेडिकेशन फ्री भी रहें। ज़्यादा टाइम तक आपको मेडिसिन किसी भी टाइप की लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसमें होम्योपैथी में जो सबसे बेस्ट मेडिसिन जो इसमें अच्छा रोल प्ले करती है, वो जैसे नाइट्रोम्यूर है, सीपिया, कैलकेरिया काब, काली काब, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में कारगर साबित हुई है हाइपोथायरॉयडिज्म को कम्प्लीटली ठीक करने के लिए। पर ये दवाइयाँ आपको डेफिनेटली एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट से लेना है, ताकि वो आपके डोजेज और पोटेंसी डिसाइड कर पाएँ और आप कम्प्लीटली डिजीज़ फ्री रह सकें। तो आज हमने जाना हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप अपनी बीमारी डिस्कस करना चाहें, आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।